तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यहाँ पर स्टोरी देखते हैं, और स्टोरी किसकी, माया की। ठीक है, स्टोरी ये किस पर है दोस्तों, तो ये रंग भेद की कहानी पर है, यानी रंग भेद के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था पहले, उसके आधार पर ये स्टोरी है। आपको इसके अंदर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इस स्टोरी को शुरुआत करते हैं। माया की स्टोरी है। माया कहाँ पर रहती है, इसकी लोकेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कहाँ पर है, जैसे ये इंडिया की लोकेशन देखते हो, आपको इंडिया के बारे में पता है। ठीक है, यहाँ पर गल्फ की खाड़ी है, और इधर यहाँ पर क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पर क्या है, साउथ अफ्रीका है नीचे नीचे। और साउथ अफ्रीका के अंदर एक सिटी है जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग में रहती है ये माया। ये जो लड़की है सुंदर सी, ये कहाँ पर रहती है, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, जोहान्सबर्ग के अंदर ये रहती है। और एक दिन ये अपनी मम्मा के साथ में संदूक की सफाई कर रही थी, संदूक के नहीं कमरे की सफाई कर रही थी। और संदूक में इसको क्या मिलता है, एक रजिस्टर मिलता है। और रजिस्टर के अंदर अखबार के कुछ कतरने और इम्पोर्टेंट पेज होते हैं। कतरने क्या होता है, जो बचपन में अपने काट कर इम्पोर्टेंट पेज लगा लेती हैं ना रजिस्टर में, वो चीज़ें मिलती हैं। उसके अंदर जब वो बार बार देखती है तो उसको अंदर ज़्यादातर तस्वीरें एक लड़के की मिलती है जो 15 साल का था, स्कूल जाता था। ठीक है, उसकी मिलती है। जब वो अपनी मम्मा से पूछती है कि मम्मा ये लड़का कौन है, इसकी तस्वीरें इतनी कहाँ हैं, तो वो बताती है कि ये हेक्टर पीटरसन है। ठीक है, तो फिर वो कहती है कि इसकी बहुत लंबी कहानी है, तो वो जिद करती है अपनी मम्मा से उस कहानी को सुनने के लिए। उसकी मम्मी बताती है कि हेक्टर पीटरसन कि जो दक्षिण अफ्रीका है पहले क्या होता था, दक्षिण अफ्रीका जहाँ पर वो रहती है उसके बारे में स्टोरी बताती है कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद के कानून से शासित होता था। यहाँ पर रंग भेद के आधार पर क्या होता था, यहाँ पर भेदभाव होता था, यानी त्वचा के आधार पर यहाँ पर भेदभाव होता था। त्वचा के आधार पर यहाँ पर लोगों को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ था, एक श्वेत लोग, एक अश्वेत लोग और एक भारतीय। ठीक है, श्वेत लोग वो थे ब्रिटिश लोग वहाँ पर जो थे, और अश्वेत लोग जो अफ्रीका के थे वो थे, और भारतीय जो भारतीय मूल के वहाँ पर लोग थे वो थे। ठीक है, तो यहाँ पर त्वचा के आधार पर भेदभाव होता था। तो वो अपनी लड़की माया को बताती है कि यहाँ पर त्वचा के आधार पर भेदभाव होता था। फिर ना कि सिर्फ यहाँ पर भेदभाव होता था, भेद के भाव के आधार पर और भी बहुत सारी चीज़ों को सहन करना पड़ता था। उसकी मम्मा को बहुत सारा गुस्सा आ रहा था ये बताते हुए, और गुस्से में बताती है कि जो श्वेत लोग होते थे उनको बहुत बेनिफिट्स मिलते थे, अश्वेत लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलते थे। जैसे अस्पताल श्वेत लोगों के बहुत अच्छे होते थे। ठीक है, उनकी अच्छी फैसिलिटी होती थी, इनके अश्वेत लोगों के अस्पताल अच्छे नहीं होते थे। गाड़ियाँ, रेल, बस, यहाँ तक कि बस स्टैंड भी श्वेत लोगों के यहाँ पर है, इनके अलग होते थे, और अश्वेत लोगों के यहाँ पर अलग होते थे। ये सब चीज़ें, गाड़ियाँ, रेल, बस स्टैंड, सब कुछ। ठीक है, और जो अच्छी ज़मीन होती थी, अच्छी ज़मीन होती थी, वो श्वेत लोगों के लिए आरक्षित होती थी, और जो अश्वेत लोग होते थे उनको जो बंजर भूमि होती थी वो मिलती थी। फिर वोट का अधिकार जो था वो अकेला श्वेत लोगों के पास में था, अश्वेत लोगों के पास में कोई वोट का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी मिलती थी श्वेत लोगों के पास में, और अश्वेत लोगों को यहाँ पर नहीं मिलती थी। ठीक है, फिर अब यहाँ पर आगे बात आती है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक और स्थान है यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी दिशा के अंदर साउथ अफ्रीका में। जैसे ये साउथ अफ्रीका मैंने बताया, तो दक्षिणी पश्चिमी दिशा कौन सी हो जाएगी, ये जो दक्षिणी ये नीचे वाली हो गई। जैसे 4 दिशा होती है ना, ये दक्षिणी और पश्चिमी, यानी यहाँ पर ही एक सिटी है, तो यहाँ पर सिटी का नाम क्या है, सोवेटो। ठीक है, क्या है, सोवेटो। सोवेटो के अंदर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में यहाँ पर कौन रहता था, हेक्टर पीटरसन, जिसकी ये कहानी चल रही है, जिसके बारे में माया की मम्मी कहानी बता रही है माया को, हेक्टर पीटरसन। तो वो कहाँ पर रहता था, सोवेटो में रहता था हेक्टर पीटरसन। ठीक है, यहाँ पर रहता था। वो जुल्लू भाषा सीखना चाहता था, यानी वो जुल्लू भाषा सीखना चाहता था, अश्वेत था बेचारा, तो वो जुल्लू भाषा सीखना चाहता था। वो स्कूल में जाते थे, उसके साथी भी जुल्लू भाषा बोलते थे, सभी जुल्लू भाषा सीखना चाहते थे। वहाँ पर जो श्वेत लोग होते थे, यानी जो ब्रिटिश लोग थे, श्वेत लोग थे, वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। कौन सी, अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। और जो यहाँ पर हेक्टर पीटरसन था वो जुल्लू भाषा बोलता था, उसको जुल्लू भाषा पसंद थी यहाँ पर। और जो श्वेत लोग थे इनको अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, इनको अफ्रीकांस भाषा पसंद थी। ठीक है, जो यहाँ पर श्वेत लोग थे वो चाहते थे कि सभी के सभी यहाँ पर अफ्रीकांस भाषा बोलें। तो उन्होंने क्या किया, जो भी जुल्लू भाषा बोलते थे उनके यहाँ पर लड़ाई झगड़े के द्वारा उसको बंद करवा दिया। यहाँ तक कि स्कूलों के अंदर भी लड़ाई झगड़े वो करने लग गए। ठीक है,
तो अब वो जो यहाँ पर हेक्टर पीटरसन था वो बड़ा ही शरारती नटखट था। जैसे बचपन के अंदर हर कोई होता है ना, अपने भी होते हैं कि अपने तो अपनी ही भाषा सीखेंगे, दूसरे की क्यों सीखें। तो ऐसे तो ये बहुत ही नटखट था हेक्टर पीटरसन। ये कहता हम अपनी ही भाषा सीखेंगे, ठीक है, दूसरे की भाषा हम क्यों सीखें। बात भी सही है कि दूसरे की भाषा अपने क्यों सीखे, जो अपने को आ रही है वही सीखेंगे। अब मान लो कि अपने यहाँ पर हमारे को जहाँ पर हिंदी आ रही है तो हम हिंदी सीखेंगे, हम अदर कोई और अफ्रीका की भाषा या फिर कोई फ्रांस की भाषा क्यों सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे ही ये वाला सिस्टम था यहाँ पर। अब जो हेक्टर पीटरसन था उनका विरोध ब्रिटिश लोगों का यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा था, श्वेत लोगों का। तो जो हेक्टर पीटरसन था अपने दोस्तों के साथ में इकट्ठा होता है, सभा करते हैं। सभा के अंदर क्या करते हैं, वो जो भाषा है अफ्रीकांस उसके विरोध में यहाँ पर सभा को इकट्ठा करते हैं। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पता चल जाता है पुलिस को, वहाँ की जो पुलिस को पता चलता है तो वो जो भी विरोध में बैठी हुई हैं उनके ऊपर लाठियों से बहुत बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं और एक गोली जाकर लग जाती है हेक्टर पीटरसन को। उस समय हेक्टर पीटरसन की हत्या हो जाती है, ठीक है, मर जाता है हेक्टर पीटरसन। तो हेक्टर पीटरसन मरता है तो वो कौन सी डेट थी, ये कब की घटना है, 16 जून 1976, ठीक है, 16 जून 1976 की ये घटना है। उसके बाद में नेल्सन मंडेला विरोध करते हैं। नेल्सन मंडेला कौन होते हैं, नेल्सन मंडेला अफ्रीकी जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके नेता थे। नेल्सन मंडेला काफ़ी जाना माना नाम है, ये आपको पता होगा। तो नेल्सन मंडेला क्या करते हैं यहाँ पर, तो विरोध करते हैं, ठीक है। विरोध के अंदर अब क्या विरोध करते हैं तो क्या उनको सक्सेस मिली, हाँ जी भाई उनको सक्सेस मिली। तो 1994 के अंदर वो लोकतांत्रिक देश बना देते हैं जो साउथ अफ्रीका है, वहाँ पर लोकतांत्रिक देश बन जाता है। रंग भेद की नीति समाप्त हो जाती है, लोकतांत्रिक देश मिल जाता है, सभी को एक समान अधिकार मिल जाता है, चाहे वो श्वेत लोग थे, चाहे अश्वेत है, चाहे भारतीय, सभी को एक समान अधिकार मिल जाता है, सभी को समान और न्याय मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कब मिला था, साउथ अफ्रीका की बात करें, अगर मैं कहूँ कि साउथ अफ्रीका लोकतांत्रिक देश कब बना था तो 1994, ठीक है। तो ये जुलूम यहाँ पर ये माया की स्टोरी थी। आई होप आपको इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अब यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो मैंने सोचा कि चैप्टर के पहले ही ये कहानी सुना देते हैं, तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो अब चैप्टर के आगे वाले भागों पर चलते हैं।